गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है, पहले तो वो बहुत ज़्यादा पेन में रहती है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा रहता है क्योंकि उसकी जो जानशील है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। फिर बाद में वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, उन दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है और अब यहाँ से उनकी लव लाइफ भी स्टार्ट हो जाती है और जो काफ़ी हैप्पीली चल रही रहती है। ऐसे ही चलते चलते एक साल पूरे तरीके से बीत जाता है और इस एक साल में बीतते हुए जहाँ पर जो हमारी छोटी रहती है वो 10th बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लेकर आती है, करीब 95% लेकर आती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करती है। और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर फोकस करेगी अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। जो उसका ड्रीम रहता है कि वो अब पढ़ाई करेगी अपनी डॉक्टरी के लिए। और उसकी जो सिस्टर रहती है वो तो वैसे ही सपोर्टिव रहती है। और यहाँ पे जो हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि वंशिका ने भी अपने पूरे 1 ईयर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके और क्या बोलते हमारी प्यारी सी आरोही के साथ रह रह के वो अपने स्टडी पे पूरा फोकस करती है। और जैसे उसने अपने डैड को प्रॉमिस किया था कि वो अपने मार्क्स को अच्छे से लेकर आएगी और अपने मार्क्स अच्छे से लेकर आती भी है और वो भी 80% लेकर आती है पूरे 1 ईयर के, मतलब दोनों सेमेस्टर्स पे वो 80% लेकर आती है और अब वो अपने बिजनेस में आगे बढ़ रही रहती है। अब इसके आगे बिजनेस में काफ़ी अच्छे से वो दोनों फोकस कर रहे रहते हैं और यहाँ पर वो अपने भाइयों के साथ जाकर बिजनेस पे ध्यान देने लगती है वंशिका। वंशिका का अब थोड़ा सा टाइम मैनेज होना थोड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ पर वो अपने भाइयों के साथ बिजनेस सीख रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे बिजनेस का नॉलेज नहीं था, बट कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज़ परफेक्ट तरीके से करनी हो तो उसे हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस सीखना पड़ते हैं। तो यहाँ पे वंशिका आती तो थी अपने भाइयों के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन वो रैंडमली आती थी और रैंडम चीज़ों पे नॉलेज करके चली जाती थी। बट अब एज अ वो यहाँ पर एम्प्लॉय अपॉइंट होती है और जहाँ पे उसके जो ब्रदर रहते हैं, वहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि हमारी सिस्टर है, शी इज़ द ओनर ऑफ दिस कंपनी एट ऑल, बट एज अ इंटर्न वो यहाँ पर वर्क करेगी। और जब वो अपनी ये पूरे इंटर्नशिप्स को अच्छे से स्ट्रांगली कंप्लीट कर लेगी तो वो यहाँ पर एज अ अपॉइंट होगी वहाँ की मैनेजर करके, जहाँ पे वो उसे मैनेजर की पोस्ट दी जाएगी। तो अभी वो वहाँ पर ऑलरेडी मीन्स रहती है, अपने काम अच्छे से कर रही रहती है, तो अपने ब्रदर्स के साथ बहुत इन्वॉल्व रहती है। इसी ड्यूरेशन में उसके ब्रदर कहते हैं वंशिका, तो उसे बोलती है हाँ भैया। तो कहती है तुम क्या आज ही पूरा बिजनेस सीखने वाली है? तो कहती है क्यों भैया? तो कहते हैं टाइम देखो, लंच टाइम हो चुका है, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या? तो कहती है भैया थोड़ा सा चीज़ बची है, मैं इसको फटाक से कंप्लीट कर लेती हूँ। तो उसे कहते हैं कि एक दिन में बिजनेस नहीं सीखा जाता है। तभी उसका दूसरा वाला ब्रदर आके बोलता है छोटी, क्या हो गया, इतना ज़्यादा क्यों बिजनेस में इन्वॉल्व कर रही है? भैया धीरे धीरे, ये बिजनेस कोई वन टाइम एलिमेंट नहीं है कि जो तू आज सीख कर चली जाएगी। ये लॉन्ग टर्म एलिमेंट है, तुझे आगे जाकर बहुत कुछ सीखना है। तो आई होप कि तू धीरे धीरे चीज़ें को कर, ओके मैनेज। एक दिन में हर चीज़ें नहीं सीखी जाती है। तभी वो बोलते कि बस भैया सिर्फ 5 मिनट मुझे आप देंगे, मेरा सिर्फ एक चीज़ रह गई है, एक रिपोर्ट तैयार करने की, मैं इसे तैयार कर देती हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं खाना खाने के लिए। यहाँ पर जो उसके ब्रदर रहते हैं वो वहाँ पर जो हॉल रहता है जहाँ पर ये लोग खाना खा रहे रहते हैं, वहाँ पर वेट कर रहे रहते हैं। और एज़ यूजुअल कि इन लोगों के लिए खाना तो बाहर से ही ऑर्डर होता है, तो बाहर से आ रहा रहता है। इस सिचुएशन में जब वो अपना पूरा कंप्लीट कर लेती है तो यहाँ पर उसे फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल वो जैसे पिकअप करती है तो आरोही का रहता है। आरोही उसे बोलती है एवरीथिंग इज़ ओके ना, तुम ठीक हो ना? तो उसे बोलती है यार मुझे तो पता है, ऐसा लगता था कि कितना ईजीएस्ट होता है ऑफिस में काम आ करना, बट अब मुझे पता चला है दिस इज़ द लॉट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वेश्चन। मतलब मैं कितनी पागल थी ना कि मैं जब अपनी कॉलेज लाइफ में थी तो मैं ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी करती रहती थी, ये बोलते हुए कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मैं हमेशा से ऐसे चिल्लाती रहती थी, मतलब मुझे ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है। पढ़ाई में तो मैं फोकस करती ही नहीं थी। और अब देखो कि अब जब ज्वाइन कर लिया तब मुझे ऐसा लगता है यार लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती अगर मैं अपने थोड़ा टाइम को भी काफ़ी इंजॉय कर लेती। तभी वो हंसते हुए बोलती है तुम इतना नेगेटिव मत लो, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ करने में थोड़ा सा तो तकलीफ होती है। तुम्हें याद है ना कि जब तुम मेरे सामने स्टडीज़ करने के लिए आई थी तब भी तुम्हें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, अभी सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती है, डोंट वरी फॉर दैट। तो उसे बोलती है यस बेबी डोंट वरी फॉर दैट, अब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कैसे टेंशन होगी, तुम मेरी तो वो एनर्जी हो जो मुझे ड्रेन होने से हमेशा से बचा देती है। वंशिका कहती, तभी आरोही कहती बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। तभी उसे बोलती है कि माई डियर गर्लफ्रेंड,
माय डियर बेबी, अब आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं। तो उसे हंसते हुए बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअली में ना अपने थीसिस थे उसको थोड़ा सा देख रही थी, और फिर एज अ मेरा प्रोफेसर का इंटरव्यू है, मुझे वहाँ पर भी जाना है। अब मुझे प्रोफेसर बनना है तो मुझे किसी भी हालत में यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर एज अ ज्वाइन करना है। तो कहती है कि आपको भला कोई प्रोफेसर बनाने से कैसे रोक सकता है, और आप बहुत काबिल हो। तो कहती है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पहले तो मैं ऐसा था कि मेरा टाइम पूरा बीत जाता था आपको पढ़ाने में, अब तो आपने जब से ये ज्वाइन कर लिया है, अब तो हमारी मुलाकात भी इतनी लेट होती है। सो आई वॉन्ट टू मेक माई बिजी माई सेल्फ, तो मैं एज अ प्रोफेसर ज्वाइन करना चाहती हूँ। तभी वो उसे बोलते हैं, हनी आई एम रियली रियली सॉरी, जब से मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किया है ना, मेरे ब्रदर लोग ना मेरे ऊपर काम का इतना ज़्यादा बोझ दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना आई एम अनएबल टू गिव यू अ टाइम। आई एम सॉरी हनी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ये ये वीकेंड पे हम कहीं घूमने चलेंगे। तो उसे बोलती है, मैंने आपसे कोई शिकायत करने के लिए तो फ़ोन नहीं किया है ना, आई एम जस्ट सेइंग कि आप ठीक हो कि नहीं बस वगैरह। और मेरा तो मेन मोटिव यही है कि आप काम अच्छे से करो और आगे जाकर अपने डैड से जो आपने प्रॉमिस किया है कि आप अपने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए फोकस करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तभी यहाँ से वंशिका कहती है, एक मिनट, आई एम जस्ट 1 मिनट, हाँ। ऐसे करके वो फ़ोन काट देती है। आरोही को यहाँ पर ना उसका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लगता है कि अभी तो हम बात कर रहे थे, तो वो सोचती है कि चलो कोई आ गया होगा, मे बी अब वो पहले जैसा टाइम नहीं रहा ना, अब चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। अब चीज़ें इस तरीके से अलग हो जाती हैं कि वो अभी ऑफिस में है और बाई चांस अगर उसके सामने कोई आ जाता है तो वो भला कैसे बात कर सकती है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी प्यारी सी आरोही में थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर थी, और पहली बात वो इनसे बड़ी भी थी वंशिका से, तो वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से कूल और काम तरीके से समझती है। लेकिन इतनी देर में जैसे वो अपना फ़ोन रखकर कहीं और जा रही रहती है, तभी उसे और एकदम से रिंग बजती है। वो वहाँ से जाती है, फ़ोन की तरफ देखती है, तो रिंग की तरफ देखती है तो वहाँ पर ना एक्चुअली में ना वंशिका का कॉल रहता है, और वो वीडियो कॉल रहता है। वो वीडियो कॉल करते हुए बोलती है, हाय। तो उसे बोलती है, आपने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया। तो वो उसे बोलती है कि स्वीटहार्ट, आपको देखे बिना कभी मेरा मन लगता है, तो मैं बहुत टाइम से आपको वीडियो कॉल करने की सोची थी। इवन जब से ये ऑफिस ज्वाइन किया है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं किसी भी तरीके से भाग के दौड़ के आपके पास आके अपना टाइम स्पेंड करूं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो नहीं पा रहा है। तो उसे बोलती है, बट मैंने कहा ना कि मैं कभी किसी चीज़ के लिए आपसे डिमांड नहीं कर रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ यू अचीविंग इट, इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या बात है। तो कहती है, ओ हनी, तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो ना कि लाइफ में ना सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन मेरे पास है ना, मुझे उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। यू आर द मोस्ट सपोर्टिव गर्लफ्रेंड आई हैव इन माई लाइफ एंड द मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट मैच्योर। तो वैसे कहती है, अच्छा चलो आप जाओ। तो कहते हैं कि कहाँ जाओ, अभी तो मुझे आपसे बात करनी है बहुत सारी। तो कहती है, लंच टाइम है ना स्वीटहार्ट, तुम्हें तुम्हारे ब्रदर्स के साथ लंच नहीं करना है, और वो लोग भी तो तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे ना। तो कहती है, हाँ अब मैं क्या करूँ, मेरे तो बिल्कुल भी मन नहीं है आपको छोड़ के जाने का। तो कहती हैं, मुझसे शाम को मिल लेना जब अगर मिलने की इच्छा हो तो। तो कहती है, इच्छे की क्या बात है, वो तो मैं डेफिनेटली आऊँगी ना। तो उसे कहती है कि हाँ तो आओगी, तो अब इतना टेंशन क्यों लेना है, चलो जाओ अपने ब्रदर के साथ लंच करो। ऐसे कह के यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी वंशिका रहती है, वो फ़ोन रख देती है, क्योंकि आरोही उसे बहुत अच्छे से समझाती है, और वो यहाँ से जाती है अपने ब्रदर्स के पास बैठती है। तभी उसके ब्रदर्स कहते हैं, सब कुछ वेल। तो उसे कहती है कि हाँ भैया क्या है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम किसी के साथ फ़ोन कॉल पे बिजी थी, तभी तुम्हें इतना टाइम हो गया, क्योंकि मैं आया था तो तुम किसी को वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। तभी वो मुस्कुराते बोलती है, क्या भैया आप मुझे स्पाई कर रहे हो। तो उसे कहते हैं कि क्या छुट्टी, मैं तुम्हें स्पाई करूँगा, वेल बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या। तो तभी उसका छोटा वाला भाई कहता है, भैया अभी वो इतनी यंग है तो ऑफ कोर्स उसका एक नहीं 2-3 बॉयफ्रेंड्स होंगे। तो उसे कहती है, कुछ भी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि कोई तुम्हारे लिए फ़ोन कर रहा है, तुम्हें केयर कर रहा है, दिस इज़ ऑल अ साइंस ऑफ द बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो है क्या कोई। तो उसे कहती है, भैया जब सही समय आएगा तो सबसे पहले बताने वाली मैं ही होंगी, आपको सही चीज़ से बताऊंगी, एंड आई होप कि उस समय आप मुझे जज ना करें, उल्टा मुझे समझे तो बेटर होगा। तो उसका भाई कहता है, छुट्टी तुम्हें जो करना है तुम करो, बट गलत इंसान के साथ मत चले जाना, और अगर वो इंसान सही है तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे।
तो तभी वो कहती गलत इंसान तो नहीं है, बट देखना पड़ेगा कि सपोर्ट कर पाओगे कि नहीं। तो वो बोलते हैं ऐसा क्यों भला? तो कहती है कि अब भैया इन सब चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी एट प्रेजेंट ना मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए ना गर्लफ्रेंड चाहिए, एट प्रेजेंट मुझे मेरे बिजनेस पे फोकस करना है, क्योंकि मानी 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 पैसा है तो सब कुछ। और वैसे भी वो गाना भी तो सुना है ना आपने, बेबी कहती पहले पहले जगवार ले लो जी, फिर जितना चाहे बेबी प्यार ले लो जी। तो वही वाला किस्सा है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मुझे पैसा बहुत कमाना है, क्योंकि मुझे लाइफ में सेटल होना है और सेटल होने के लिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी उसके भैया कहते हैं कि आज नहीं तो कल तुम एक अमीर लड़के से तो शादी कर लोगी, तो फिर तुम्हें इसी बात की क्या टेंशन है? आज नहीं तो एक बड़ा सा अमीर ज़्यादा तुमसे शादी कर लेगा, तो तुम्हें इतनी पैसों की क्यों चिंता है? तो कहते हैं कि भैया मुझे सामने वाले पे डिपेंड नहीं रहना है, अब ये सब चीज़ें छोड़ो, चलो चलो खाना खाते हैं। तो यहाँ पर उसके भाई वगैरह ये सब खाना खा रहे रहते हैं और वो काफ़ी एक्चुअली हैप्पी मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिता रहे रहते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो जानशील रहती है वो, अब उन्होंने यहाँ पर जानशील और हमारी छोटी के बीच में एक डिफरेंसेस आ चुका था, क्योंकि जो जानशील थी उसने यहाँ पर हमारा मैथ साइंस ले लिया था और यहाँ पर छोटी ने बायो लिया था, क्योंकि उसे डॉक्टरी करनी थी। तो यहाँ पर जब स्कूल का मतलब एंड होता है, तो यहाँ पर ये दोनों भागते हुए जाते हैं और लंच टाइम पे मिलते हैं। तो उसे बोलती है आई एम सो वेटेड फॉर यू। तो उसे कहती है सॉरी सॉरी यार, वो फैकल्टीज मेरा और तुम्हारा बायो का पीरियड कितना, मतलब मेरा मैथ साइंस का पीरियड सब अलग अलग हो गए ना, अब क्लासेस अलग हो गई है ना, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है। वो मैथ्स की टीचर थी ना, वो मुझसे बात कर रही थी, ये जानशील कहती है। तो छोटी कहती है आई नो, बट क्या कर सकते हैं। तो कहती है कि हाँ देखो जो हो गया है ना उसके लिए मत करो, अपने फोकस करो, तुम्हें एक डॉक्टर बनना है। अच्छा, तो कहती है तुम्हें तो इंजीनियर बनना है ना। तो कहती है मुझे तो सिविल सर्वेंट बनना है मेरे डैड की तरह, बट अभी तो पहले इंजीनियरिंग करेंगे, फिर सिविल सर्वेंट के लिए तो पढ़ाई करनी है। वो सब छोड़ो, आप बताओ कैसा रहा आज आपका? वो बोलती है बढ़िया था, सब चीज़ें अच्छी खासी चल रही है। तो कहती है यार मुझे ना आपकी सिस्टर से हेल्प चाहिए। तो कहती है कि दीदी से? तो कहती है कि हाँ यार उनकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, तो मुझे फ़िज़िक्स पढ़ना है उनसे। और तुम तो भैया तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम अपनी बहन से सारी फ़िज़िक्स पढ़ के आ जाती हो, बट तुम मुझे तो नहीं पढ़ाती हो। तो उसे हंसते हुए बोलती है ऐसा है क्या, फ़िज़िक्स मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, और बेसिकली मुझे तो केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी ऐसे आती है, आप चाहो तो मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा सकती हूँ। छोटी उसकी तरफ देख के बोलती है। तभी जानशी बोलती है केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए तो तुम्हें स्पेसिफिकली घर पर आना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर क्या है ना, केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है। और मैंने सुना है आजकल तुम बायोलॉजी भी अच्छा सा पढ़ ले रही हो। तो तभी जानशील जब ऐसे बोलती है तो छोटी उससे बोलती है बहुत अच्छे से पढ़ ली है बायोलॉजी, बट क्या है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, प्रैक्टिकल होना भी काफ़ी अच्छे से ज़रूरी होता है। वंस वी गेट अ प्रैक्टिकल नॉलेज ना, बहुत सी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तभी वो कहती है हाँ लेकिन उसका भी प्रैक्टिकल करने के लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा, तो कब आ रही हो तुम? तभी उसे बोलती उफ, ये अदाएं आपकी, इसी चीज़ के लिए तो मैं पागल हूँ कि कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हो। तो कहती है अपनी गर्लफ्रेंड को मना करूंगी तो फिर जीऊंगी किसके साथ? ऐसे करके वो दोनों बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ से अनुराधा आ जाती है और आकर बोलती है कि जानशील वो मुझे यार तुम्हारे मैथ्स के वो नोट्स दो ना यार। तो उसे बोलती है कि हाँ हाँ मैथ्स के मैंने नोट्स बना दिए हैं, मैं तुम्हें देखती हूँ। तो उसे कहती है एक तो यार ये इस बंदी ने मुझे धोखा दिया, इस बंदी ने मुझे धोखा दिया। तभी वो एकदम से आर्या की तरफ पॉइंट आउट करके बोलती है। तभी वहाँ से छोटी बोलती है मैंने क्या किया? तो कहती है जिंदगी भर हर क्लास में साथ रहे, अब जब मैथ साइंस लेने की बारी आ रही थी तो बायो लेके बैठ गई। तो कहती है यार मुझे डॉक्टर बनना है यार, तो मैं क्या करूँगी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में। और वैसे भी दीदी को देखकर तो मुझे मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो मैथ्स इसलिए झेलती थी कि भैया हो जाए, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में सब में इंटरेस्ट है, लेकिन आई डोंट वांट टू बी इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ मैथ्स। मैथ्स तो वही सर के ऊपर से जाती है। तो उसे कहती है वैसे अगर तुम्हें मैथ्स पढ़ना है ना तो मतलब आरोही दीदी से पढ़ो ना यार, वो आरोही दीदी बहुत अच्छा पढ़ाती है, शी वॉज अ वेरी ब्रिलियंट इन दी मैथ्स। तो कहती है कि पक्का ना वो पढ़ा देंगी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कहती है कि हाँ संडे के दिन उनके घर चलते हैं और उनसे पूरे डाउट्स वाउट्स क्लियर कर लेंगे मैथ्स से रिलेटेड, वो काफ़ी अच्छे से हेल्प कर देंगी। तो कहती है कि हाँ बट इस संडे दीदी अवेलेबल नहीं है। तो कहती है क्यों, वो कहाँ जा रही हैं? तो कहती है क्यों, उनकी पर्सनल लाइफ नहीं है क्या?
तभी उसे कहती है कि ओ अच्छा दीदी का बॉयफ्रेंड वगैरह लाइक। तो उसे कहती है कि नॉट बॉयफ्रेंड बट काइंड ऑफ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही है। अनुराधा की तरफ देख के बोलती है वो। तो उसे कहती है ठीक है तो यार थोड़ा एडजस्ट करवा देना। तो कहती है कि हाँ मैं एडजस्ट करवा दूंगी, लेकिन जब आएंगी वो, अब दीदी जब फ्री होंगी तो मैं ज़रूर करवा दूंगी। यहाँ पर ये सारी बात कर रहे रहते, तभी अनुराधा जो होती है वो उसे टाटा बाय बाय करते हुए चली जाती है। यहाँ पर छोटी बोलती है, छोटी की तरफ जानशील देखते हुए बोलती है कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, तुमने मुझे बताया नहीं। तो कहती है क्यों, अरे वंशिका दीदी ने यार वो वंशिका जीजू ने अब ज्वाइन कर लिया है ना ऑफिस, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है। तो संडे तो ऐसा रहता है दीदी का कि वो वंशिका दीदी के साथ ही पूरा बिताती हैं। पहले ऐसा था कि दोनों साथ में रहते थे, घूमते फिरते थे, रोज मिलना हो जाता था, अभी नहीं होता ना। तो कहती है सबकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है ना इस 1 ईयर में। तो कहती है इस 1 ईयर में अभी तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज होगा। बट पता है, आर्या बोलती है जानशील के पास, पर पता है इन सब में ना मेरी सिस्टर की लाइफ चेंज नहीं हुई है। तो कहती है मतलब आरोही दीदी की। तो कहती है कि आरोही दीदी स्टिल स्टिल शी वॉज वांट टू बी अ प्रोफेसर, बट शी वॉज अ स्ट्रगलिंग लाइक कि अभी उनको प्रोफेसरशिप नहीं मिल पा रही है। और इस बात पे ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। पता है उन्होंने इन दिनों कितने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, और इतने सारे इंटरव्यूज़ देने के बाद भी ना उनका कहीं पर भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किस्मत उनकी साथ नहीं दे रही है। मेरी बहन को इतना अच्छा नॉलेज है, बट क्या यार क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और मतलब दी कभी भी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि आरोही वहाँ बैठी रहती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब अपना थीसिस कंप्लीट कर रही रहती है। लेकिन थीसिस के साथ सबकी लाइफ में एक स्ट्रगल होता है, जैसे कि कुछ लोगों को जॉब बहुत इजीली लग जाती है, कुछ लोगों को जॉब बहुत लेट मिलती है, कुछ लोग इतना स्ट्रगल करते हैं कि वो परफेक्ट होते हैं हर चीज़ में, लेकिन उनको फिर भी जॉब नहीं लग रही रहती है, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही रहती है। तो वही ये सब चीज़ें हमारी आरोही के साथ हो रही थी। आरोही अपना दर्द किसी को बता नहीं रही थी, क्योंकि वो सबके हैप्पीनेस में बहुत हैप्पी थी, क्योंकि वो अपना दर्द नहीं बता पा रही थी। इसी ड्यूरेशन में उसकी मॉम आती है और बोलती हैं कि क्या हो गया तुम्हें, अभी तो तुम्हारी वो जो जो बंदी थी तुम्हारे साथ जो ट्यूशन लेती थी, वो तो इतने सारे पैसे दे देती थी, हो जाता था। अब तो वो चीज़ चली गई है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर लो। कब तक ऐसी बैठी रहोगी, नहीं हो रहा तुम्हारा प्रोफेसर बनना, तुम नहीं बन पा रही हो प्रोफेसर, तुम कभी कुछ करोगी। तभी वो कहती है मॉम मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर लूँगी। तो कहती 30 साल की उम्र होने के बाद, ऑलमोस्ट 28 की हो गई हो, तुम्हारी शादी भी हमें करानी है, तुम्हारी चीज़ें करानी है, शादी की बात करो तो तुम अपना मुंह बना लेती हो, किसी लड़के की तरफ से तुम्हें देखना है तक नहीं, तुम सीधे सीधे कह देती हो कि मुझे इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन कब ऐसे तक चलता रहेगा, तुम्हें कुछ लेना देना है कि नहीं, कितने टाइम तक हो गया है, तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, कौन उठाएगा। तो उसे कहती है कि मम्मा मैं अपने एक्सपेंसेस खुद उठा सकती हूँ। तो कहती है कहाँ से उठाओगी, पहले तो तुम इतने अच्छे से वो कोचिंग क्लासेस ले लेती थी, उससे अराउंड अराउंड 30-40,000 तो हमारे पास आराम से आ जाते थे। वो बंदी पता नहीं इतनी दिलदार थी कि इतने सारे पैसे दे देती थी। और तुम हो कि अब जब से वो गई है तब से तुम सिर्फ बेरोजगार की तरह यहाँ घर पे बैठी रहती हो, रोज उठकर मुंह उठाकर कोई ना कोई इंटरव्यू देने चली जाती हो। और उससे भी कुछ हो रहा है क्या तुम्हारा, कुछ नहीं हो रहा है। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करो और चीज़ें करो। तभी उसका वहाँ से ब्रदर आते हुए बोलता है कि मम्मा छोड़ो ना, वो अपनी आपकी बात उन्होंने कभी मानी है जो मानेंगी वो, उनको तो बस अपना तरीके से दिखता है, उन्हें अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। वो जितना कोशिश कर रही है ना प्रोफेसर बनने की, कभी बन नहीं पाएंगी, क्योंकि उनकी किस्मत में प्रोफेसर बनना लिखा ही नहीं है। बस आगे जाके हमें ही ये करना है। आप चिंता मत करो मम्मी, मैंने कॉलेज के साथ मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं पार्ट टाइम थोड़ी सी जॉब कर लूँगा, जो भी आपके घर के खर्चे हैं वो सब मैं देख लूँगा। वैसे भी इस घर का मर्द तो मैं ही हूँ ना, मुझे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज नहीं तो कल लेनी है। बहन से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते, उसे तो बस अपनी ही चीज़ दिख रही रहती है। आरोही जो रहती है वो आज भी ये सारे ताने सुनती थी अपने मॉम से, क्योंकि उसकी जो मिडिल क्लास फैमिली थी, और मिडिल क्लास फैमिली में
चीज़ें इस तरीके से हो तो उसे काफ़ी बुरा लगता था। वो चुपचाप वहाँ से उठती है, वो किसी को जवाब देना भी प्रेफर नहीं समझती है। वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि वो यहाँ से जाती है, वॉशरूम में जाती है और वो कहीं न कहीं बैठ के रोने लगती है। हालाँकि वो ये सोचती है कि मैं सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है? व्हाट इज़ रिटन इन माय डेस्टिनी? ऐसा क्या लिखा है मेरी किस्मत में? एक काबिल ऑफिसर, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, काबिल हूँ मैं हर चीज़ में, मुझे फिर भी जॉब नहीं लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? और वो इसी टेंशन में अपनी आगे से ज़्यादा अपनी लाइफ इसी टेंशन में बिता रही रहती है। इसी ड्यूरेशन में उसे बहुत से क्यूट से मैसेज अपनी गर्लफ्रेंड से तो आते हैं, लेकिन उसे कहीं न कहीं टेंशन इस बात का रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल हो चुकी है। उसने अपने डैड का बिज़नेस जो जॉइन करना था वो कर दिया। लेकिन इन सब में मेरा क्या? मैं तो अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव ही नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि मोस्ट फेलियर पर्सन मैं ही हूँ। मुझे किसी की वाइफ़ बनने से पहले एक इंडिपेंडेंट होना है। आज नहीं तो कल वंशिका मेरे पूरे एक्सपेंसेस उठा सकती है। बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे सारे एक्सपेंसेस उठाए। मुझे आई डोंट वांट टू बी द बर्डन इन एनीवन। इवन आई साउंड्स लाइक अ बर्डन पर्सन। तो तभी यहाँ पर ना वंशिका उसे कॉल करती है और वंशिका उससे पूछती है कि हे बेबी, हम शाम को मिले। तो उसे बोलती है कि नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, हम कभी और मिलते हैं, तुम अपना अच्छे से फोकस करो, हम बात करते हैं। तभी वो ये बात सुनती है तो उसे अजीब सा लगता है कि एक आज तो अभी तो इन्होंने ही मुझको कहा था ना कि इफ़ यू गेट अ टाइम तो आपकी इच्छा हो तो मुझसे मिल लेना, और अभी आप ये खुद मना कर रही हैं। उसे समझ में आ जाता है कि इससे कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह कुछ होगा, क्योंकि वंशिका 1 साल में इतने टाइम से तो ये सब चीज़ें देख ही रही थी कि उसकी मॉम उसको चीज़ें सुना देती हैं। शाम का टाइम होता है जहाँ पर जो छोटी रहती है वो घर पे आ चुकी रहती है, तो वंशिका उसे कॉल करती है और उसे बोलती है कि छोटी। तो उसे बोलती है कि हाँ 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 जीजू बोलो ना। तो कहती है कि तुम्हारी दीदी का मूड क्यों ऑफ है? तो कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी कोचिंग क्लासेस वगैरह ये सब मतलब पढ़ाई वगैरह करके आई हूँ लाइब्रेरी से, तो मुझे नहीं पता। पर दीदी का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है एंड आई थिंक शी वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। तो उसे कहती है कि वो तो मुझे समझ में आ रहा है, बट क्यों? तो कहती है हुआ होगा मम्मी के साथ कुछ झगड़ा, आखिर मम्मी उन्हें बहुत कुछ सुनाती जो रहती हैं। तो वो कहती हैं कि बट छोटी दीदी को सुनाने का तो कोई बनता नहीं है ना। तो कहती है जीजू इस बारे में हम क्या समझा सकते हैं, वो नहीं समझती हैं। वो ये नहीं समझती कि इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं, उस ड्रीम्स को पाने के लिए इंसान जो दिल से चाहता है ना वो वही चीज़ करना चाहता है। आप उसे ज़बरदस्ती मार पीट के वो चीज़ नहीं करा सकते हो। और वैसे भी वो दीदी की शादी के लिए भी बात चल रही है। ये बात जैसी वंशिका सुनती है और कहती है व्हाट द हेल, ये कब से हुआ? तो कहती है लास्ट 1 ईयर से भी तो चल ही रही है ना जीजू, आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे आपको पता नहीं है। तो कहते हैं अभी क्यों? तो कहते हैं कि अभी एक रिश्ता आया है बैंगलोर से, वो बंदा एक बहुत अच्छा बैंक में मैनेजर है, तो मम्मी चाहती हैं कि उसके साथ दीदी की शादी करा देना। तो छोटी ये बात सुनती है तो कहती है ठीक है। और ऐसे नहीं, छोटी की ये बात जैसी वंशिका सुनती है वो उसे बोलती है ठीक है। थोड़ी देर में यहाँ से जो हमारी वंशिका रहती है वो अपनी कार उठाती है और स्पीड में लेकर ना चली जाती है। जैसे वो करीब आधा 1 घंटे के बाद वो वहाँ पर वंशिका आरोही के घर के पास पहुँचती है। जैसे वो करती है नॉक नॉक करती है, तो वहाँ पर आंटी खड़ी रहती है। आंटी बोलती है कि अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है, अब तुम्हें क्या काम है? तो उसे कहती है कि मुझे आरोही मैम से मिलना है। तो कहती है क्यों, क्या काम है आरोही से मिलने के लिए? वो बिजी है थोड़ा सा। तो उसे कहती है आंटी वाई यू आर सो रूड टू मी, ओके, इसमें रूड होने वाली क्या बात है? तो कहते हैं कि क्या बात है, तुम्हारा तो काम निकल गया, तुमने तो मतलब चीज़ें कर ली, अब यहाँ पर तो यही फंसी पड़ी हुई है ना, जाओ अंदर होगी या कहीं होगी ढूंढ लो। तो यहाँ पर ना जिस तरीके से उसके मॉम का रूड होता है, बिहेवियर होता है, इससे काफ़ी चीज़ें साउंड हो रही रहती है कि उसकी जो मॉम है वो इतनी कोऑपरेटिव मॉम नहीं है। हालांकि उसकी मॉम की भी कोई गलती नहीं रहती है। लाइफ में जब इंसान स्ट्रगल देखता है, पैसों की किल्लत देखता है, जब जो चीज़ चाहिए रहती है वो नहीं देखता, और अगर आप अपनी बड़ी बेटी पे इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो जो मॉम रहती है ना वो सब यही चाहती है कि वो छोटी सी जॉब करे पर जॉब करके पैसे कमा कर दे, क्योंकि उसके आने वाले 2 बच्चे भी उनके पीछे बैठे रहते हैं। जैसे कि छोटी बैठी रहती है और उसका भाई बैठा रहता है, भले उसके भाई को कुछ ऐसा
ऐसा ड्रीम नहीं रहता है कि मुझे ऐसा कुछ कमाना है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें उसके सर पर आ चुकी रहती है क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी रहती है। तो यहाँ पर वो एकदम से भागते हुए जाती है, तो ऊपर टेरेस पे वो वहाँ पर देखती है कि आरोही बैठी है और उसकी आंखों में से काफ़ी ज़्यादा आंसू आ रहे हैं। ये बात देखकर उसे इतना ज़्यादा हर्ट होता है, वो उधर से साइड में आकर बैठती है, उसे बोलती है कि आप ऐसे रो क्यों रहे हो? तो उसे बोलती है "आह, मैं कहाँ रो रही हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया है और टाइमिंग देखो तुम्हारी, मेरी आंखों में कुछ गया और आप आ गई।" तो उसे कहती है मैं तो वैसे भी आऊँगी ना, मेरा तो आना बनता है। तो कहती है कि आने की वजह? तो कहती है ओह कम ऑन, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कोई वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहती है मैंने कहा था ना आज मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ है, हम बाद में मिलते हैं। तो कहते हैं कि अच्छे मूड पर ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना, ये कौन सा लॉजिक है? मूड अगर गर्लफ्रेंड का अगर ख़राब हो ना तो उसे अच्छा करने वाली ही एक्चुअली ट्रू लवर होती है। और मैं आपकी बेहद प्यारी सी लवर हूँ। सो आई रियली वॉन्टेड टू नो यू। तो उसका हाथ पकड़ लेती है, तभी उसे बोलती है क्या कर रही हो तुम, मॉम है यहाँ पे घर पे? तो कहती है कि हाँ तुम्हारी मॉम तो चिड़चिड़ी रहती हैं, जब देखो उनको शांति से कुछ चीज़ समझना होता ही नहीं है। तो वो कहती है उनकी भी तो गलती नहीं है, उनकी बेटी घर पे अभी कुछ महीनों से ऐसी बैठी हुई है, जहाँ पर उन्हें पैसे दिख रहे थे, उनके हाथ में पैसे आ रहे थे, वो आ चुके। तो कहती है मैंने तुम्हें मना कहाँ किया है कि मैं तो अभी भी तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आई जस्ट वॉन्ट इट। तो कहती है कम ऑन ओके, मैं तुम्हें पढ़ाती थी बिकॉज आई एम योर ट्यूटर, और एक ट्यूटर के हैसियत से मैं तुम्हें पढ़ाती थी, और वो पैसा लेना मेरे एक ट्यूटर के लिए था, मैं अपने आप को बेच के तो वो पैसा नहीं कमा रही थी ना। और दिस टाइम आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन टू यू, कि अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो ही तुम मुझे वो पैसे दो, जब तक अगर मैं तुम्हें अपना नॉलेज नहीं दे रही हूँ तो मुझे नहीं चाहिए। तो उसे बोलती है तो स्वाभिमानी टाइप? तो कहती है ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हूँ, आरोही कहती है। तभी वहाँ पे वंशिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए, थोड़ा बाहर घूम कर आएंगे, आपका मूड अच्छा होगा, फिर हम बात करते हैं। वो ऐसे हाथ पकड़ती है और एकदम से हाथ पकड़ते हुए यहाँ से लेते हुए जाती है, और वहाँ पर छुट्टी से बोलती है मेरे लिए भी कुछ लेकर आना जीजू। तो उसे बोलती है ऑफ कोर्स छोटी ऑफ कोर्स, और ऐसे कह के वो उसे लेकर जाती है, कार में बहुत प्यार से बिठाती है, गाड़ी लेकर वो आराम से जाते हैं और एकदम एक्सपेंसिव से जो रेस्टोरेंट होता है ना वहाँ लेके जाती है। तभी आरोही कहती है इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे लाने की क्या वजह है? तो उसे बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को क्या सड़क छाप पे बिठाऊंगी? ऑफ कोर्स यार। तो उसे कहती है लिसन लिसन वेरी केयरफुली, आई डोंट डिजर्व दिस रेस्टोरेंट ओके। आई मीन वंशिका ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारा सब कुछ है, तुम एक यू आर रिच पर्सन, आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन, इवन आई एम अनएम्प्लॉयड राइट नाउ, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी सेविंग्स वगैरह कुछ नहीं है, मैं इवन यहाँ पे वड़ा पाव खाने के तक के मेरे पास पैसों की किल्लत चल रही है, और तुम मुझे इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट पे लेकर जा रही हो। तभी उसे बोलती बट आई एम गोइंग टू पे इट ना। तो कहती है नो आई डोंट वांट कि यू गोइंग टू पे इट फॉर मी, आई जस्ट वॉन्ट कि कि जब तक मैं वो हैसियत नहीं कर लेती हूँ मुझे नहीं है। तो कहते हैं यार जो मेरा है वो तो तुम्हारा ही है ना, आज नहीं तो कल व्हेन वी गेट मैरिड तो ये सब चीज़ तुम्हारी है। तो कहती नो, व्हाट अबाउट माई ड्रीम्स, व्हाट अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हाट अबाउट एवरीथिंग, आई डोंट वांट टू बी लाइक कि मैं तुम्हारी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड के नाम से या फिर एक वाइफ के नाम से जाने जाऊँ। मेरी काबिलियत, मेरी ये सब चीज़ें, उसका क्या वंशिका? डोंट यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी हार्ड कि हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं अगर वो चीज़ हमें नहीं मिले तो हमें भी पेनफुल होता है। यू गेट इट वॉट यू वॉन्ट बट आई एम नॉट गेटिंग वॉट एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी अ प्रोफेसर बट आई एम नॉट गेटिंग इट। ये चीज़ आप कब समझोगे? तो उसे कहती है कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड ओके, आप थोड़ा सा गुस्सा कम करेंगे तो हम सोचते हैं। तो कहती है डू यू नो व्हाट, आफ्टर द 1 मंथ मैं 30 की हो जाऊंगी, आफ्टर 1 मंथ मैं 30 की हो जाऊंगी, मेरा बर्थडे है आफ्टर 1 मंथ। तो कहती है ऑफ कोर्स आई रिमेंबर योर बर्थडे, ऐसा तो है नहीं कि आपके बर्थडे मुझे पता नहीं रहेगा, योर बर्थडे इज़ लाइक माई प्रिंसेस बर्थडे, तो मुझे अपनी प्रिंसेस के लिए तो
बहुत कुछ चीज़ें करनी है। तो कहती है आई डोंट वांट एनी पार्टी एट ऑल। मैं तुम्हें ये पार्टी वगैरह के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं 30 ईयर्स की हो जाऊंगी और इस 30 ईयर्स में मेरा क्या अचीवमेंट है। इस 30 ईयर्स में मैंने क्या अचीव किया। मेरी पीएचडी बची हुई है। मेरा मतलब ये पीएचडी मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि मेरी पीएचडी अप्रूव नहीं हो रही है, मेरी थीसिस अप्रूव नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मेरा पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर इंटरव्यूज़ के लिए जाती हूँ जहाँ पर वो लोग पीएचडी मांग रहे हैं और जिसकी वजह से मैं पूरे तरीके से ट्रैप्ड होकर फंसी हुई हूँ। तुम टू द एज ऑफ 25 यू अचीव एवरीथिंग। तुम 26 की होते होते आराम से तुम उस कंपनी में एज अ एम्प्लॉय होगी, नॉट एज अ इंटर्न। बट मेरा क्या? इफ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इट डजेंट मीन कि स्वीट हार्ट आई एम नॉट गेटिंग अ पेन। मुझे इस एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लाकर क्या फ़ायदा है? क्या मेरी औकात है? तो कहती है ऑफ कोर्स तो है। तो कहती है मुझे तुम्हारे बलबूते पे कुछ नहीं चाहिए, ये बात तुम कब समझोगी? तो वो कहती है फाइन, अगर आपको यहाँ नहीं रुकना है मैं आपको मना नहीं करूँगी, आप चलते हैं, हम दूसरे रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं। तो कहती है क्या वो दूसरे रेस्टोरेंट पे जाके एवरीथिंग विल बी फाइन? क्या मुझे वो पेन कम हो जाएगा? तो उसे कहती है स्वीट हार्ट मैं आपका पेन पूरे तरीके से समझ रही हूँ। वंशिका कहती है वी विल थिंक अबाउट। आप एक और बार जा रहे हैं ना, कुछ कल परसों आपका इंटरव्यू है ना, आप उसको देखिए। इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो इंटरव्यू पूरे तरीके से हो जाएगा। तो कहती है होप सो। थोड़ी देर के बाद ये लोग न चाहकर भी मन मारते हुए वो वहाँ पर खाना खाती है। इवन वो उसे खाना बहुत अच्छे से खिलाती है ताकि उसका वो मूड को काफ़ी अच्छे से मतलब मतलब एक बोलते हैं ना कि उसके मूड को ठीक कर सके। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ें कर दो, जब इंसान अंदर से अनसेटिस्फाइड होता है ना, तो उसके लिए ना चाहे करोड़ों की चीज़ लाकर रख दो या मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें लाकर रख दो, वो उसे उतनी ही हर्ट करती है। और ऐसा ही कुछ होता है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी रहती है कि उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है जिस चीज़ के लिए वो काबिल है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।